गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने काफ़ी डिजीज़ को बताया है। आज मैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के बारे में बता रही हूँ कि ये क्या होता है। इसे हम लोग मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार, मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। देखिए, इसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह के औषधों, ड्रग्स, जिसे ड्रग्स कहते हैं, या अन्य रसायन द्रव्यों के सतत उपयोग से तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति के सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्य में बाधा पहुंचाकर उनके समायोजन को क्षुब्ध कर देता है। इसे मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार कहा जाता है। इन्हें द्रव्य संबंधित विकार भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति बहुत सा दवाई, किसी किसी कारण से लोग औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो उसका जब लगातार उसको लेते रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जब साइड इफ़ेक्ट होने लगता है तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। वो मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, तो उनकी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण उनमें क्या होता है, उनका जो दिन प्रतिदिन का जो समायोजन होता है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, वो क्षुब्ध हो जाता है। इसे ही हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। अब देखते हैं कि DSM-4 में मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण पदों का उपयोग किया गया है। इसमें क्या किया गया? दो महत्वपूर्ण, मतलब कि इम्पोर्टेंट टर्म्स का यूज किया गया है। पहला है कि सब्सटेंस एब्यूज, मतलब द्रव्य दुरुपयोग, तथा द्रव्य निर्भरता, सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब देखते हैं, द्रव्य दुरुपयोग औषध एक ऐसा पैटर्न होता है। अब इसको हम देख रहे हैं कि पहले को द्रव्य दुरुपयोग, सब्सटेंस एब्यूज तथा सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या है। तो अब देखिए, सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है, इसे हम लोग द्रव्य दुरुपयोग भी कहते हैं। तो द्रव्य दुरुपयोग औषध एक ऐसा पैटर्न होता है जो ज़्यादा गंभीर तो नहीं होता, परंतु इससे अपने घर तथा कार्यालय की महत्वपूर्ण जवाबदेहियों का ठीक ढंग से निर्वाह करने में व्यक्ति को बाधा पहुंचती है ना। व्यक्ति को क्या होता है? बाधा पहुंचती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति खतरनाक परिस्थितियां जैसे कार चलाना, हवाई जहाज चलाना आदि जैसी परिस्थिति में होने पर औषधों के दुरुपयोग से काफ़ी प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, जो व्यक्ति काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं, और तो वो किसी न किसी साधन का उपयोग तो करते हैं, किसी भी तरह का वो वर्क हो। तो यदि मान लीजिए कि वो गाड़ी चला रहे हैं, कार चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, या किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, तो यदि ये क्या होता है, सब्सटेंस एब्यूज होता है, मतलब कि द्रव्य का दुरुपयोग होता है, तो इस तरह के व्यक्ति में वो काफ़ी खतरनाक साबित होता है। वो अपनी जवाबदेही को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और ये परिस्थिति उनके लिए काफ़ी ही खतरनाक हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हवाई जहाज चला रहा है उसमें, या कार चला रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने रास्ते से भटक सकता है, तो इसमें दुर्घटना होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है ना। लंबे समय तक जब व्यक्ति में द्रव्य दुरुपयोग चलते रहता है, तो उसमें एक विशेष अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे द्रव्य निर्भरता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्रव्य निर्भरता। ये जब ये दवा बहुत दिनों तक लगातार चलते रहता है, तो उसमें उस व्यक्ति में एक विशेष अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जबकि जब तक वो दवा नहीं लेगा तब तक उसे किसी भी परिस्थिति को झेलना उनके लिए कठिन हो जाता है ना। या ऐसे कहें कि उन पर, उस द्रव्य पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। यही होता है ड्रग डिपेंडेंस, है ना, कि यही अवस्था होती है। ऐसी निर्भरता दो तरह की होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता और दैहिक निर्भरता। एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तथा दूसरा फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, है ना। तो इसमें देखते हैं, मनोवैज्ञानिक निर्भरता में व्यक्ति औषध लेने की तीव्र लालसा दिखलाता है, और इसके लिए बहुत तरह का गुप्त या प्रकट रूप से उपाय करता है। ऐसे व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उन्हें इस ढंग का औषधि से हृदय रोग, किडनी का रोग, पेट में सूज, अल्सर जिसे बोलते हैं, आदि हो सकता है, औषध लेना छोड़ता नहीं है ना। तो इसमें क्या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है? मनोवैज्ञानिक निर्भरता जो होता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो भी औषधि या दवा लेता है, तो उसकी लालसा इतनी दिखलाता है कि जिससे उसमें बहुत तरह का गुण है, या प्रकट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है,
उसको लेते रहता है, जबकि वो जानता है कि इससे हमारा हृदय रोग होगा, किडनी का रोग होगा, पेट में अल्सर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दवा लेना छोड़ता नहीं है या वो औषधि लेना छोड़ता नहीं है। जब व्यक्ति अत्यधिक तथा बार बार ऐसे द्रव्यों को लेता है, उसमें सहनशीलता तथा प्रत्याहार लक्षण विकसित हो जाता है। और तब इस अवस्था को दैहिक निर्भरता, तब क्या कहते हैं हम लोग, दैहिक निर्भर मतलब फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहा जाता है। जब इस तरह का दवा व्यक्ति बार बार लेने लगता है तो और लगातार लेने लगता है तो उसमें सहनशीलता तथा क्या होता है, ये इसका प्रत्याहार लक्षण जो व्यक्ति विकसित हो जाता है, मतलब विड्रॉवल सिम्टम्स विकसित हो जाता है। और उस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, उसका फिजियोलॉजिकल निर्भरता उसी दवाई पर बढ़ जाता है ना। तो इसे ही हम लोग फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहा जाता है। साधारण भाषा में इस तरह की अवस्था को व्यसन कहा जाता है, एडिक्शन। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति इस दवा का या ड्रग का एडिक्ट हो गया है, इसे हम लोग एडिक्शन कहते हैं। सहनशीलता से तात्पर्य एक ऐसी दैहिक प्रक्रिया से होती है जिसमें व्यक्ति को वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक से अधिक मात्रा में औषध को लेना पड़ता है ना। तो हम सहनशीलता का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य एक होता है कि दैहिक प्रक्रिया, मतलब कि एक दैहिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, मतलब अपने चाहते मतलब जो वो चाह रहा है वो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक से अधिक मात्रा में औषध को लेना पड़ता है। और प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है उसको देखिए। प्रत्याहार से तात्पर्य वैसे दुखद मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक प्रभावों से होता है जो उस समय व्यक्ति में उत्पन्न होता है जब वह अब तक लगातार सेवन किए जाने वाले औषधि को लेना बंद कर देता है। उसमें अन्य बातों के अलावा व्यक्ति में बेचैनी, घबराहट, कंपन और कुछ केसेस में मृत्यु भी हो जाती है। और क्या होता है कि व्यक्ति जब इस तरह का दवा लेना बंद कर देता है, प्रत्याहार से का तात्पर्य होता है मतलब इस तरह के दुखद मनोवैज्ञानिक है ये बातें, और दैहिक प्रभाव इस पर पड़ता है कि जब व्यक्ति इस तरह का दवाई लेना बंद कर देता है तो उसमें क्या होता है, वो एक तरह से उसमें काफ़ी बेचैनी होने लगती है ना, घबराहट होने लगता है, कंपन होने लगता है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है यानी इस तरह की डिपेंडेंसी उसकी उस औषधि पर या दवाई पर या ड्रग्स पर कहें तो हो जाता है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मादक द्रव्यों का सेवन करता है उनका सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है। क्या हुआ है, हम ये मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद यह पता चलता है कि जो व्यक्ति बहुत दिनों तक या नियमित रूप से इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, उनका सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है। कार्यस्थल पे निष्पादन खराब हो जाता है, मतलब जहाँ वो काम करते हैं वहाँ उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, तथा ऐसे लोग अन्य व्यक्तियों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह के लोग क्या होते हैं, अन्य व्यक्ति के लिए मतलब कि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, वो एक खतरा उत्पन्न कर देते हैं, खतरनाक व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि ये जब दवा लेते रहेंगे, ड्रग्स लेते रहेंगे तो उनकी क्षमता, शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमता क्या होती है, विच्छिन्न होने लगती है। इसी से हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ड्रग एडिक्टेड हो गया है, वो उसका शरीर उसके ऊपर डिपेंड हो गया है, मतलब कि जब तक वो नहीं लेगा उस दवा को तब तक उसके अंदर एक बेचैनी होने लगती है, एक घबराहट होने लगता है ना। और यही होता है सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर। हमने अभी आपको सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर के बारे में बताया कि यह सब किस किस तरह से होता है। इसमें इसका सार है, इसका सारांश हम लोग बोलें तो यह होता है कि मादक द्रव्य जो लिया जाता है, कोई भी सब्सटेंस जब लिया जाता है, द्रव्य या औषधि का सेवन जब किया जाता है तो व्यक्ति में क्या होता है कि वो एक तो सब्सटेंस का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब कि इसका दुरुपयोग हो रहा है ना दवा का, और दूसरा है कि उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, सब्सटेंस का डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। जब व्यक्ति लगातार किसी चीज़ को लेने लगता है तो एक तो उसका आदत बन जाता है, और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो लगातार लेने लगता है
तो उस व्यक्ति में क्या होता है, वो उसका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से उस पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने परिवार, समाज, देश सबके लिए खतरा बन जाता है। उसका हर तरह से सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन सब कुछ खतरे में हो जाता है। खतरे में कहने का मतलब कि वो एक असामाजिक व्यक्ति बन जाता है और वो समाज में एक बोझ के रूप में देखा जाता है ना, जो कि ये एक नशे से परिपूर्ण होता है। तो चाहिए समाज में व्यक्तियों को इस तरह का कार्य नहीं करें, लेकिन जब वो काम करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसको सोचे कि ये कार्य करना उचित नहीं होता है। यदि किसी भी तरह की कोई बीमारी या कठिनाई होती है तो आप डॉक्टर का सलाह लेकर के ही आप किसी भी तरह के दवा का या औषधि का यूज कर सकते हैं, अन्यथा अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। यही होता है एब्यूज़ डिजॉर्डर, सब्सटेंस एब्यूज़ डिजॉर्डर। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही तक। अगले क्लास में मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगी।